गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज बेतिया। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन होगा कि शहरीकरण या नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, या जनसंचार या मीडिया के माध्यम से छात्रों किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। जनसंचार या छात्रों को जनसंचार या मीडिया के माध्यम से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस शहरीकरण और नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। शहरीकरण के तरफ लोगों का आकर्षण की भावनाएं ज्यादा देखने को क्यों मिलती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, शहरीकरण क्या है और ये नगरीकरण क्या है, इसको हम लोग समझ लें, इसको हम लोग देख लें कि शहरीकरण और नगरीकरण में अंतर क्या है। अक्सर व्यक्ति शहरीकरण की तरफ ज्यादा रहना पसंद क्यों करते हैं, इस पे हम लोग ध्यान दें कि शहरीकरण क्या है। देखिए शहरीकरण, आज देखिए मेन जर है कि आज का जो समय है, वर्तमान समय है, वो तकनीकी का समय है। और तकनीकी की वजह से क्या हुई, आज जो दूरियां थी, जो डिस्टेंस थी, वो सारी घट गई। तकनीकी की वजह से सभी क्षेत्र में विकास क्या हुआ, अक्सर ज्यादा परिवर्तन होने लगे, देखने को मिलने लगे, और सभी व्यक्ति में क्या होगा, विकास की भावनाएं ज्यादा हुई। लोग अक्सर शहरों की तरफ रहना इसलिए पसंद करते हैं कि शहरी क्षेत्र में, अब जैसे देखिए यहाँ पे नगरीकरण की बात है, नगरीकरण यहाँ पे दिया गया है कि नगरीकरण क्या है और ग्रामीणीकरण क्या है और शहरीकरण, और इसी के साथ क्या है, शहरीकरण। शहरीकरण तो शहरीकरण में होता क्या है कि वहां अक्सर सुविधाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, यातायात की सुविधा। तो लोग क्या करते हैं, शहरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन पूछेगा शहरीकरण या नगरीकरण पर आप संक्षेप में टिप्पणी लिखें, ठीक है। या जनसंचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शहरीकरण और नगरीकरण में क्या डिफरेंस देखने को मिलती है, अंतर मिलती है, ठीक है। तो देखिए शहरीकरण पर अगर आपको टिप्पणी लिखने होगा तो आप लिखिएगा, शहरीकरण हमेशा लोगों को अपने तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। आकर्षित करती क्योंकि शहरों में सारी सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। जितने भी सुख सुविधाएं होती है, क्या होती है, शहरों में आसानी से उपलब्ध होती है, सुविधाएं मिलती है। और यह प्राचीन समय से, ये आज के समय से ये प्रक्रिया क्या नहीं आ रही है, ये बहुत पुराने समय से प्रक्रिया आ रही है। ये सभी व्यक्ति क्या करते हैं, शहरों में रहना पसंद करते हैं। इतना आप समझ लिए कि आज से नहीं, प्राचीन बहुत पुराने समय से शहर व्यक्तियों को, समाज को, सोसाइटी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। सभी व्यक्ति क्या करते हैं, शहर में रहना चाहते हैं। वहां पे हर सुख सुविधाएं क्या होती है, आसानी से अवेलेबल होती है। वहां हर इन्वायरमेंट के विषय में क्या होती है, जानकारियां हमें क्या होती है, अवगत होती है। लेकिन वहीं हम नगरीकरण के बात बताएं, अब जैसे मान लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए शहरीकरण में आपकी कौन कौन सी सुविधाएं आसानी से मिलती है, तो फर्स्ट में तो हम कहेंगे कि शुद्ध पेयजल की सुविधा, सेकंड में बोलेंगे कि यातायात की सुविधा, थर्ड में बोलेंगे कि क्या, उन्नत बाजार होना, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे बिजली, शिक्षा, रोजगार, दवा, उपयुक्त, सारी सुविधाएं क्या होती है, आकर्षित करती हैं। शहरीकरण के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या होती है, अच्छा पेयजल मिलेंगे, अच्छा बाजार मिलेंगे, अच्छा क्या होंगे, दवा मिलेंगे, यातायात की सुविधा होगी, जो हमको क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन बट वही नगरीकरण के क्षेत्र में जाते हैं, नगरीकरण या ग्रामीकरण, देखिए नगरीकरण हुआ या ग्रामीकरण हुआ, यहां पे ये सारी सुविधाएं क्या होती है, पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति आवश्यकता के अनुसार क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती है। मनुष्य की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोग शहरों की ओर क्या करते हैं, पलायन करना प्रारंभ करते हैं, जाना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बट इसके साथ साथ शहरीकरण और नगरीकरण दोनों की समस्या है। इन्वायरमेंट की समस्या, ज्यादा पॉपुलेशन जहां रहती है, जिस स्थान पे
वहां पे क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है, कचरा ज्यादा उत्पन्न होता है, इन्वायरमेंट ज्यादा गंदा होता है। बट ग्रामीकरण और नगरीकरण के क्षेत्र में क्या होती है, ये सारी इन्वायरमेंट गंदा नहीं होती है, बट यहाँ जानकारी की कमी में इन्वायरमेंट को क्या किया था, गंदा किया था। देखिए इसके साथ साथ है कि जैसे मानते हैं और इसकी गुण तो है तो अवगुण भी है। शहरीकरण में हमें हर चीज क्या होती है, आसानी से अवेलेबल होती है, मिल जाती है। बट यहीं पे देखते हैं कि वहाँ के अवगुण क्या है। वहाँ के अवगुण की मलिन बस्ती का तेजी से विकास। वहाँ पे क्या होता है, अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे जो क्या होगा, ज़्यादा मलिन बस्तियाँ देखने, ज़्यादा घना कंजेस्टेड बस्तियाँ देखने की मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। उसके बाद आवश्यकता में कमी, जिनके पास आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूप से होती है, कुछ में ऐसे होंगे जिनकी आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, आवास की समस्या, एक छोटे छोटे शहरों में, एक छोटे छोटे घर में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन रहती है, उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी समस्या नहीं होती, जमीन ज़्यादा होते हैं, घर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आपको खुद मालूम होगा। उसके साथ साथ होते हैं कि बेरोजगारी की समस्या अशिक्षितों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कम देखने को मिलती है, और शिक्षितों के लिए शहरीकरण क्षेत्र में क्या होती है, बेकारी की समस्या ज़्यादा होती है, बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ जब बेकारी और बेरोजगारी होती है अधिक जनसंख्या की वजह से, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन भी क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ते जाएगा, क्राइम भी बढ़ते जाएगा। अब ये सारी की क्या है साधन, जैसे रेडियो, टेलीविजन, टीवी, इंटरनेट, मेल, जीमेल पर हम क्या करते हैं, इस सारी चीज को देखते हैं, और उस देखे हुए चीज को हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और खुद उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, करना प्रारंभ करते हैं। और परिवार जो होता है, अक्सर शहरों में क्या होता है, एकल परिवार देखने को मिलता है, संयुक्त परिवार बहुत कम मात्रा में मिलेगा देखने को। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो क्या होता है, नगरीकरण होता है, जो रूरल क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, इसमें नहीं, वहां पे अक्सर क्या होता है, संयुक्त परिवार देखने को मिला। और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि उसके मामा, पापा, मम्मी, दादा, दादी इत्यादि सारे व्यक्ति क्या होता है, इकट्ठा रहते, चाचा चाची। लेकिन एकल परिवार में जिनकी आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूप से होती है, क्या करते हैं, खुद वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने बुद्धि विवेक के अनुसार चाहते हैं। ये तो क्या शहरीकरण और नगरीकरण का डिफरेंस, ग्रामीण क्षेत्रों का डिफरेंस। ठीक है, उसी के बाद क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है कि जनसंचार के माध्यम से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जनसंचार के माध्यम से छात्र और किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जो आज की समय है, वर्तमान समय है, आधुनिक समय है, वो तकनीकी का समय है। तकनीकी की वजह से सभी क्षेत्र में विकास क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन आवश्यकता से ज्यादा होते जा रहे हैं, और बड़े शहरों में आसानी से और छोटे शहरों में क्या होता है, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। देखिए यहाँ पे जनसंचार या मीडियम से छात्रों किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, शहरीकरण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और नगरीकरण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि आज वर्तमान समय में तकनीकी का समय है, और उस तकनीकी की वजह से सभी क्षेत्र में विकास क्या है, बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। लेकिन वही बट शहरों में उसकी विकास क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होती है, और ग्रामीण रूरल क्षेत्र में क्या होते हैं, कम होते हैं। अब शहरी क्षेत्र में ज्यादा होने का वजह है, वहां की बिजली अवेलेबल है, यातायात अवेलेबल है, हर जो आवश्यकता की चीज है वहां पे क्या होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वहां पे बड़े बड़े कंपनियां हैं, और वो बड़े बड़े कंपनियां क्या करती हैं, वो अपना कारोबार, रोजगार, व्यवसाय विस्तृत ढंग से करती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, नगरीकरण क्षेत्र में ये प्रक्रियाएं क्या होती है, देखने को कम मिलती है। ठीक है, और इसका साधन है ऐड का, प्रचार का, जैसे रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, नेट, ईमेल इत्यादि क्या होता है, इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से इसके देखिए शहरीकरण और नगरीकरण में डिफरेंस देखने को होता है क्या, कि शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं
अक्सर अपनी संस्कृति होता है, जो अपनी कल्चर होता है, जो अपनी सिस्टम होता है, रूल होता है, नियम होता है, प्रथा होता है, उसको क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। और दूसरी की संस्कृति, कल्चर, रूल, नियम इत्यादि को क्या करते हैं, वो अपनाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विदेशी कल्चर जो होता है उसको अनुकरण करना, और अपनी जो कल्चर होता है उसको क्या करना, हनन करना। यही प्रक्रियाएं हमें क्या होती है, दिखने को मिलती है। उसके बाद बालकों के व्यवहार में, विकास में क्या होता है, परिवर्तन। जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनके बोलने की, चलने की, खाने की कला क्या होती है, तरीका क्या होती है, कुछ अलग होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र होते हैं, नगरीकरण क्षेत्र के छात्र होते हैं, उनके पास सब क्या होते हैं, ये बुद्धि सेंस अच्छी से नहीं हो पाती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल, डॉक्टर अच्छे अच्छे क्या होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। और शहरी क्षेत्र में क्या होता है, अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, समय समय पे हम जांच कराते हैं, दवा लेते हैं। ये शहरीकरण की सुविधा है। अपराध को बढ़ावा देना, तो अपराध की बढ़ावा देना, अक्सर शहरी क्षेत्र में अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए कि वहां पे सारी सुविधाएं होती है और उस सुविधा को बच्चे या व्यक्ति क्या करते हैं, किशोर अनुकरण करते हैं और खुद उसी के अनुसार करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं स्वप्न लोक में जीना। हमारे तरीका कमाने की जरिया अलग अलग होती है और हमारी जो मनोबल होती है इतना ज्यादा ऊंचा हो जाती है, जिसको हम पाने के लिए क्या करते हैं, अनेक प्रकार की गलत रास्ताएं का अपनाते हैं और स्वप्न लोक में जीना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता, बुद्धि, विवेक के अनुसार क्या करना चाहिए, हर कार्य को करना चाहिए, ताकि क्या हो, वो संभव हो सके, उससे क्या हो, उसे बेनिफिट हो सके और समाज की आर्थिक स्थिति में भी किसी प्रकार के क्या हो, प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है। नगरीकरण और ग्रामीकरण क्षेत्र की थी। उसके बाद देखते हैं क्या, मशीनी तथा यंत्रों का अधिक प्रयोग। आज तकनीकी की वजह से बेकारी, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मशीनी यंत्र का प्रयोग ज्यादा होता है, जिसके वजह से सब क्या होती है, एक क्रियाकलाप अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, सामाजिक मूल्यों का पतन। ये सारी क्या करती है, अपनी तरफ उसको आकर्षित करती है। ठीक है। ये था क्या, इस शहरीकरण और नगरीकरण का क्या मुख्य पहलू। जिसे देखिए आपको दिया है, नगरीकरण और शहरीकरण क्षेत्रों के पलते बच्चे। नगरीकरण और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बालकों के लिए खतरनाक स्थिति की चुनौती पाई जाती है। नगरीकरण और ग्रामीणकरण दोनों क्षेत्रों में इतने निर्धन परिवार बच्चों का मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य है कि शहरीकरण हो, ग्रामीणकरण हो, नगरीकरण हो, आज दिन प्रतिदिन खतराएं की सामनाएं हमें क्या होती है, करनी पड़ती है। और उस खतरा की सामना करने की वजह से व्यक्ति की अनेक समस्याएं का सामना करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि उनकी पालन पोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। जैसे स्वास्थ्य का अच्छा प्रभाव क्या होता है, व्यवस्था नहीं मिल पाता है, और बच्चा हमेशा क्या करता है, गलत संगति में रहता है, जिनकी वजह से सब क्या होती है, इन्वायरमेंट गंदा होने लगती है, दूषित प्रभाव पड़ता है। तो आज हम देखें कि शहरीकरण और नगरीकरण से हम क्या समझते हैं, और शहरीकरण और नगरीकरण से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पहचान के निर्माण में या जनसंचार के माध्यम से छात्रों पर कैसा कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छा से अनुकरण कीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग पेपर 1 C1 पढ़े, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप पढ़े। उस पेपर का यूनिट 4 था और क्वेश्चन यही था कि पहचान के निर्माण में
या जनसंचार या मीडिया से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा शहरीकरण और नगरीकरण ग्रामीणकरण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। शहरीकरण, ग्रामीणकरण और नगरीकरण क्षेत्र में पलते बच्चे की कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है और उस समस्या का हम निचोड़ समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य